एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। और जैसे कि आपने देखा, मैं बना रही हूं कढ़ी, और जिसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, मिर्च मैंने हल्की सी डाली है, हल्दी और धनिया पाउडर, धनिया को मैंने अच्छे से बारीक कूट लिया था तो वो डाला, और कुछ रह भी गया था बट जितना कूटा। अगर आपके पास धनिया पाउडर है, आपके घर में है, तो आप वो डाल लीजिए। तो इस मिक्सर को हम बस अब तड़का लगाएंगे। और अब मुझसे मतलब वर्डिंग ऐसे हो रही है क्योंकि अभी मुझे नींद आ रही है जब मैं एडिट कर रही हूँ, और मुझे हेडेक भी हुआ है। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी, इसको छोड़िए। तो इसमें डाली मैंने मेथी दाना, और फिर जो घोल तैयार किया था सीधा वो डालेंगे। तो इस कढ़ी में आलू, प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं डालना। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, मैंने भी देखी तो लगा कि हाँ ट्राई करनी चाहिए। और बस अब हम इसको चलाते जाएंगे जब तक इसको उबाल नहीं आता। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो अब इसमें हम डालेंगे बूंदी, जो हम रायते में डाल रहे हैं, तो वही बूंदी इसमें डालेंगे। और हाँ, आप इसमें नमक इस हिसाब से डालिएगा कि आपकी बूंदी में कितना नमक है, क्योंकि जो मेरी बूंदी थी वो काफ़ी नमक वाली थी, पुदीने का टेस्ट था उसमें। तो जब कढ़ी खा रहे हो तो सही है, और जब वो बूंदी मुंह में आ रही थी तो नमक ज़्यादा लग रहा था। तो बस जब ये उबाल आ गया है, इसमें ये अच्छे से लग रहा है कि पक गई है, तो बस ढेर सारी बूंदी डाल देंगे इसमें। और ये भी नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी डाल दो, काफ़ी बूंदी डालनी है। और अगर नमक ज़्यादा है तो नमक कम कर लीजिएगा, बूंदी में अगर नमक ज़्यादा है तो जस्ट। और बस अब इसको थोड़ी देर 3 से 4 मिनट तक फिर से हम बॉईल होने देंगे, ताकि जो बूंदी है वो अच्छे से कढ़ी ऑब्ज़र्व कर ले और एक दूसरे के साथ ही मिक्स हो जाएं। तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के में लिया तेल, और ये डाला जीरा और लाल मिर्च साबुत और कड़ी पत्ता। प्याज वगैरह वैसे ऑप्शनल है, वैसे मैंने नहीं डाला। अगर किसी को ये है कि बिना प्याज से कड़ी मुझे तो खानी नहीं, तो प्याज डाल सकते हैं इस टाइम पे। और ये थोड़ी गई कसूरी मेथी, और इसमें अब डालेंगे हम लाल मिर्च, क्योंकि तब मैंने थोड़ी सी डाली थी। अब डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई, ताकि कलर आए, क्योंकि जब भी हम तड़के में लाल मिर्च डालते हैं तो उसको वो कलर की वजह से ही डालते हैं। तो बस अब इसमें लाल मिर्च, इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा पकने के बाद इस मिक्सचर को हम डाल देंगे कढ़ी के अंदर, और फिर उसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। ये देखिए, अब बस इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ढक के, तो हमारी कढ़ी तैयार है इंस्टेंट वाली। सो जी, ऐसे होता है मेरे दोपहर का काम कंप्लीट। बस साफ़ सफाई कर दी, और खाना भी मैंने काफ़ी टाइम पहले जब बना के तभी खा लिया था। मैं जल्दी ही खाना खाने की कोशिश करती हूँ, ताकि फिर जो फिर के इधर उधर काम करूँ तो वो अच्छे से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। और ये फिर मेरी दोपहर के काम के लिए कॉफ़ी तैयार हो रही है, और कढ़ी सारी चली गई, ये बची थी। तो बस बनाऊंगी कॉफ़ी मैं दोपहर को इसलिए पीती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी हेडेक की प्रॉब्लम रहती है ना, तो मुझे पीनी ही पड़ती है। और थोड़ा इससे मुझे एनर्जेटिक सा फील होता है, और वैसे भी इसमें कैफ़ीन होती है तो वो ठीक होती है। आज रूम की सफाई पर्व ने की है, आप बिलीव करोगे? ये देखिए, सब कुछ सेट कर दिया। देखो बेडशीट, देखो कोई बोल सकता है कि छोटे बच्चे ने किया है? बिल्कुल मुझसे भी ज़्यादा टिप टॉप करती है, मतलब बेडशीट इतना तो मैं भी नहीं करती। वाओ, टच वुड। तो जी अब आप बोलोगे कि मैं क्या कर रही थी, तो मैं बता दूं, मैं सुबह 4:30 से लगी हुई हूँ लिटरली काम करने में घर का ही। एक तो कपड़े इतने काफ़ी हो गए थे, सुबह बारिश होगी और फिर बंद होगी। और सुबह कुछ चावल थे तो लेमन राइस बनाए, उनके पतिदेव लेके गए थोड़े साथ में। और बस काम करते करते बच्चों को नहलाना, आज उनकी छुट्टी थी,
तो आज मैंने पक्ष को भी मैंने खुद से नहीं नहाने दिया, क्योंकि उसे अच्छे से नहाना नहीं आता। मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा खुद से मत नहाया कर, मैं नहला दूँगी, बट वो ना कभी मम्मी मम्मी तो मम्मी होती है देखो, वो तो रगड़ रगड़ के नहलाएगी। तो उस रगड़ने से बचने के लिए ना वो खुद से जल्दी से नहा के चला जाता है ठंडे पानी से। और बारिश चल रही है तो ठंडा पानी थोड़ा सा लगता है, तो वो चला जाता है। हाँ जी, आज मंदिर में कलश रखने वाले हैं आई थिंक, तो उनको नहलाया, फिर सारा काम, बर्तन, झाड़ू पोछा, जिसमें झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर दिया था एक पोर्शन का पतिदेव के उठने से पहले। आज ये सब 6 बजे उठे हैं और मैं 4:30 से लगी हुई हूँ, बट आई होप you understand what I'm trying to say. I can't say directly but I hope you understand, है ना। तो मैं नहीं करके गई थी, बाहर को झाड़ू में लगा गई थी सुबह, बाहर की सफाई मैंने कर दी थी क्योंकि धूप आ जाती है। बट तब सुबह भी बारिश हो रही थी, जहाँ तक बारिश मतलब नहीं लगी, जैसे इधर पोर्शन है ये नीचे से छत के नीचे का, वो तो मैंने कर दिया था, बट जो बाहर का था वो रह गया था, तो वो तो बस अब कल को ही होगा क्योंकि बारिश होती सुबह। रूम का रह गया था, रूम नहीं किया था, तो फिर मैंने पर्व को बोला जब मुझे हो गया कि अब तो 10:30 हो गए भाई, अभी नहीं, मतलब अब तो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो मैंने पर्व को बोला, पर्व बेटा अपना रूम सेट कर दे, तो उसने मैट वगैरह बाहर निकाले, झाड़ू लगाया और फिर से मैट डाले और बेड तक ये सब कुछ जैसा वो देखती है ना, ऑब्ज़र्व करती है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। और मैं पक्ष को भी कहती हूँ कि बेटा ऑब्ज़र्व किया कर और थोड़ा सा ना सेल्फ डिपेंड होना सीख अभी से। उनकी मैम्स जो स्कूल में भी ये बताया जाता है, बट चलिए, अगर कुछ तो लोग ये कहेंगे कि अपनी बेटी से काम करवाती है, ऐसा नहीं है, मैं उससे काम वगैरह ऐसा कुछ नहीं करवाती, बट हाँ मैं उसे ऐसा भी नहीं बनाऊँगी कि वो कल काम से भागे। मैं उसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, मैं उसे हर प्रकार की उसे फ्रीडम देती हूँ। फिर जो उसने काम किया उसके बदले फिर मैंने उसको, उसने नमकीन मांगी थी, तो मांगी तो उसने कल परसों थी, तो मैंने उसको दी थोड़ी सी, और कैंडी वगैरह दी। होता है बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बातें 3 मिनट से चल रही हैं और कोई बातें नहीं सुनता है, तो चलिए बाय बाय। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मौसम देखा आपने कितना प्यारा बना हुआ है ना। और यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस ये बैठक रह गई थी, तो बस अभी इसे भी करना है। और ऐसे करते करते मतलब पूरा दोपहर आ जाता है, और दोपहर का करते करते बस फिर शाम होने वाली होती है। और यहाँ पे ये मैं बच्चों को नहलाने के लिए जा रही थी ऊपर, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे, स्पेशली परव, क्योंकि पक्ष तो रेडी हो चुका है, ये देखिए, और ये अपनी बुआ जी के साथ मस्ती करने में लगा हुआ था। बस ये इसको छेड़ने में लगा हुआ था और ये इसके साथ खेल रही थी। और साथ ही मतलब ये है कि बच्चे को भी थोड़ी देर सुबह सुबह बाहर की ताज़ी हवा मिल जाती है। और मैं जा रही हूँ बस पर्व को रेडी करने, क्योंकि मेरा टास्क वही होता है। और सुबह सुबह उसको इतने उससे तैयार करना पड़ता है ना, वरना अगर वो रूठी तो भाई कोई मना नहीं सकता।
बस वो चेपू हो जाती है। और ये पौधे मुझे सेटल करने हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इनको टाइम दे पाऊँ, और क्योंकि इनको टाइम मैं काफ़ी देना चाहती हूँ। इसे रखने को तो मैं फटाफट रख दूँ, बट मैं इनको टाइम दे के अच्छे से सोच समझ के रखना चाहती हूँ कि हाँ, ताकि जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है उनको अब धूप मिले, क्योंकि धूप अब पौधों को देनी पड़ेगी, और जिनको कम धूप की ज़रूरत है उनको कम धूप मिले। और ये देखिए फोगी फोगी सा मौसम हो रहा है, इस टाइम इतना मन लगता है ना यहाँ पे, मतलब सिर्फ आप चाय कॉफ़ी पीते रहो और सामने देखते रहो, अपना म्यूज़िक सुनते रहो, और मतलब दिन सिर्फ यहीं थम जाए, आगे ना जाए। गुड मॉर्निंग, वेलकम। और 7:17 हो गए हैं। नीचे का मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, कपड़े अभी वॉश नहीं किए क्योंकि आज है वेडनेसडे, तो सोच रही हूँ कि शाम को वॉश कर दूँगी। और सेकंड ये है कि इतने कपड़े अभी है भी नहीं कि मैं अर्ली मॉर्निंग वॉश कर देती। सिर्फ पतिदेव की एक ड्रेस थी, तो इसीलिए भी मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई अभी तक। झाड़ू पोछा करके फिर खाना वाना बना के पतिदेव को टाटा बाय करके फिर जो बाकी बचते हैं उनका खाना बनाया, रसोई मतलब किचन क्लीन किया, और जो बर्तन थे वो सब करने के बाद टिफ़िन पैक करने के बाद अब मैं आई हूँ ऊपर। मैं पर्व को रेडी करूँगी। पक्ष तो आपने देखा रेडी हो गया है, और ये ठंडे पानी से नहाता है अभी भी। पता नहीं, तो मुझे फ़ीवर है अंदर, इसलिए मुझे फ़ील होता है। अब आप बोलोगे अभी इसको फिर से फ़ीवर हो गया, तो भाई मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मुझे बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है।